गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। टेंस पढ़ेंगे। बेसिक सभी क्लासों में लगता है ये टॉपिक, जिसमें टेंस के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार कितने होते हैं। बेसिक टेंस के हम 3 प्रकार के रूप में पढ़ते हैं। 3 प्रकार के रूप में, जिसको पहले को नंबर 1 इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। हिंदी में बोले तो वर्तमान काल। दूसरे को पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरे को फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ये तो अपने हुए नाम। 3 प्रकार के टेंस हैं, तीनों के अलग अलग नाम। हिंदी में पहचान के लिए देखें तो प्रेजेंट की शॉर्ट में याद करें, कोई भी हिंदी शब्द है, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में हे, हो, हूँ आदि आते हैं। पास्ट में देखें तो हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे और थी आदि आते हैं। फ्यूचर में देखें तो हिंदी वाक्यों के अंत में का, गे, गी। सामान्यतः ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। ये जो हिंदी वर्ड है ये अपने पेपर में नहीं पूछे जाते, लेकिन वैसे किसी इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। अंत में ध्यान रखना, कोई भी वाक्य हो उसके अंत में हे, हो, हूँ हो तो उसको आप प्रेजेंट टेंस से समझोगे। जिसके अंत में था, थे, थी शब्द आ जाए उसमें सामान्यतः क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। जिसके अंत में गा, गे, गी ये आ जाते हैं तो उसको फ्यूचर टेंस से बोलते हैं। ये नाम हिंदी वाले वर्ड आपके वाक्यों के अंत में मिलेंगे और कुछ एक में नहीं मिलेंगे। उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ऐसे शब्द नए मिलेंगे और कैसे हम टेंस को पहचानेंगे ये चीजें आगे देखेंगे। पहले हम प्रकार पे नजर डालते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। प्रकार से हम आगे प्रकार को डिवाइडेशन करेंगे, आगे उसको देखना। प्रकार का हम डिवाइडेशन प्रकार को बाद में करेंगे। जैसे हिंदी में लिखे तो प्रत्येक जो अपने प्रकार थे, प्रत्येक प्रकार को 4 भागों में बांटते हैं। जैसे बोले एवरी टाइप्स ऑफ, एवरी टाइप्स ऑफ नहीं लिख दे, एवरी टाइप्स इज यूज कर देते हैं। एवरी टाइप इज डिवाइडेड
4 पार्ट्स, लिखेंगे 4 पार्ट्स। ये उतारने के बाद जैसे पहले को फर्स्ट लिखेंगे इसे, इसका नाम देंगे सिंपल, या इसको दूसरे नाम से बोले तो इंडेफिनिट, जिसको बोलते हैं साधारण। कौन सा होता है? साधारण। इसकी भी हिंदी पहचान कर लेते हैं, क्योंकि पहचान से हमें थोड़ा सहायता मिलेगी कुछ क्वेश्चन आंसर याद करने में। ता, ते, ती ऐसे शब्द मिलेंगे वाक्यों के अंत में। दूसरा कंटिन्यूस। ध्यान रखना स्पेलिंग का, गलतियां करते हैं अक्सर बच्चे, ओ से पहले भी यू, ओ से बाद में भी यू, गलतियां करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने छोटी क्लासों में कंटिन्यूस के नाम से आता है। हिंदी में बोले तो लगातार। ठीक है, इसकी भी हम हिंदी पहचान करें। रहा, रही, रहे। इसके बाद में थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे परफेक्ट, इसको बोलते हैं पूर्ण। इसकी भी हिंदी पहचान होती है चुका, चुकी और चुके, ऐसे शब्द आते हैं। और चौथा पढ़ते हैं दूसरे और तीसरे को मिलाकर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण लगातार, पूर्ण लगातार। इसमें हिंदी पहचान होगी से, रहा, से का मतलब है टाइम, से, रहा, से, रही, से, रहे, ऐसे शब्द आते हैं। ये हुए अपने 4 भाग। वैसे आप बुकों में देखोगे तो टाइप, प्रकार, भाग एक साथ ही मिलेंगे, उसमें अलग अलग डिवाइडेशन नहीं है। हमने इनको अलग अलग ऐसे किए हैं कि बाद में अपने याद करने में इजी हो जाए, आसान मिले। अब हम इसी चीज को, जो अपना भाग था, उसको एक सब कैटेगरी और दे देंगे, सब पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम एवरी पार्ट्स divided for सब पार्ट। वैसे कोई ये चीजें किताबों में नहीं है, ऐसी किताबों में नहीं मिलेंगे आपको ऐसे डिवाइडेशन किए हुए, लेकिन हम अपनी याद करने की दृष्टि से इनको शॉर्ट बनाने में, जो बच्चों को याद रहे अच्छी तरह से, तब कर रहे हैं। तो पहले सब पार्ट का हम प्रतीक चिन्ह लेंगे ए। इस पर जैसे हमने प्रकार में लिए, प्रकार में हमने 1, 2, 3 के हिसाब से लिए थे। फिर हमने प्रकार को हमने डिवाइडेशन किया पार्ट में, तो उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डिवाइडेशन किया। ये अपना पार्ट था। पार्ट के बाद में हमने सब पार्ट में डिवाइडेशन किया है, तो उसका हम देखें ए में डिवाइडेशन कर देंगे अफर्मेटिव, जिसको
कहते हैं। इसकी पहचान होती है वाक्य के जो वाक्य कोई सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ कोई नाउन आएगी या कोई प्रोनाउन आएगी, नाउन या कोई प्रोनाउन आएगी जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। इसके अंत में जाके फुल स्टॉप होता है, ये तो होता है इंग्लिश में, अंत में जाके क्या होता है फुल स्टॉप। लेकिन हिंदी की बात करें, हिंदी में स्टार्टिंग कर्ता से होती है और अंत में जाकर पूर्ण विराम लगता है, ये चिन्ह होता है पूर्ण विराम का। ये अपने हिंदी में अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान है होती है। इसके बाद में बी पढ़ेंगे। बी का अर्थ हुआ नेगेटिव, बी का अर्थ हुआ नेगेटिव, नेगेटिव को बोले तो नकारात्मक। क्या पढ़ेंगे? नकारात्मक। इसको देखो, ये वाक्य क्या होते हैं, ये इसके तरह ही सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। हर कितना है, ये सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट मतलब नाउन या कोई प्रोनाउन, नाउन या कोई प्रोनाउन से शुरू होते हैं और यहाँ नोट भी आता है एलपी वर्ब मेन वर्ब के बीच में, और अंत में जाकर इंग्लिश में बोले तो फुल स्टॉप में आता है। हिंदी में वही बात है, शुरू कर्ता से होते हैं। हिंदी में क्या करें, शुरू कर्ता से होते हैं और अंत बीच में नहीं शब्द आता है, बीच में नहीं, और अंत में जाकर पूर्ण विराम। हिंदी में बोलेंगे फुल स्टॉप को पूर्ण विराम। इसके बाद बच्चों हम इसका सी सब पार्ट पढ़ेंगे। सी सब पार्ट को शॉर्ट करने के लिए हमने ये नाम दिए हैं इंटेरोगेटिव। क्या दिए हैं? इंटेरोगेटिव। वैसे पढ़ेंगे तो अपना वीडियो बहुत लंबा होगा और अपनी कॉपी भरने से कोई सार नहीं है, समझ में आ जाए। ये कहेगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक। इसकी पहचान चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये शुरू होते हैं, इनकी पहचान शुरू ये हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड आएंगे उनसे शुरू होते हैं। हो सकता है दोनों से शुरू हो जाए, हो सकता है एक से शुरू हो जाए। इससे ये तो आएगी, हो सकता है ये आ जाए फिर ये आ जाए दोनों, और अंत में जाके चाहे वो हिंदी का वाक्य हो चाहे इंग्लिश का, वो पहचान ये होगी क्वेश्चन मार्क, ये निशान। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी। डी जिस प्रकार हमने भाग को दूसरे और तीसरे को मिला के चौथा बनाया था, उसी प्रकार हम इसको बी और सी को मिला करके डी को बनाएंगे। कैसे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्या करेंगे? प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसमें भी क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब या फिर WH से शुरू होते हैं, बीच में कहीं नोट आ जाए। हिंदी में बोले तो क्या उनसे शुरू होता है, बीच में नहीं आता है, और अंत में जाके क्वेश्चन मार्क के आते हैं। इस प्रकार हमने शुरू में ऐसे डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो हमें शॉर्ट में सभी को एक साथ देखते हैं, फिर इनके कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे इनकी पहचान कैसे करते हैं और फिर उसको इंग्लिश में आगे कैसे तैयार करेंगे। तो देखो, अपने सबसे पहले पढ़े हमने टाइप्स, फिर पढ़े हमने पार्ट्स, फिर पढ़े हमने सब पार्ट्स, ऐसे डिवाइडेशन किया। ये थे अपने 3 थे, ये अपने 4 थे,
ये भी क्या थे, 4 थे। वैसे मैंने इनका अलग से प्रतीक चिन्ह या जो भी है मैंने नाम दिया था फर्स्ट, यानी 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। एक का मतलब हमने लिया था प्रेजेंट्स। अब मैं बार बार इनकी हिंदी नहीं लिखूंगा। दो का नाम दिया मैंने कंटिन्यूस, 3 का मैंने सॉरी कंटिन्यूस नहीं, इसका लिया मैंने पास्ट और 3 का लिया था मैंने फ्यूचर। अब ये थे अपने 3। अब इन तीनों को हमने किसमें बांटा, इन तीनों को हमने पार्ट में बांटा। तो पार्ट का हमने क्या दिया, पहला नाम फर्स्ट, इसका नाम दिया था सिंपल। क्या नाम दिया, सिंपल, यानी सिंपल का ही दूसरा नाम पढ़ा हमने डेफिनेट। तो वो याद हो नहीं हो अपने, लेकिन सिंपल ध्यान रखना। दूसरा हमने पढ़ा कंटिन्यूस। ये दोनों यू और वी नहीं है, मेरे लिखने का स्टाइल इसे। और तीसरा यानी थर्ड हमने क्या पढ़ा था, परफेक्ट। और फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, परफेक्ट कंटिन्यू। यानी इन तीनों से मिला करके यदि प्रेजेंट के साथ रख देंगे, प्रेजेंट के साथ रखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू ऐसे बन जाएंगे। यदि इनको पास्ट के साथ रखेंगे तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। यदि फ्यूचर के साथ रखेंगे तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये मैंने शॉर्ट में लिखी है क्योंकि फुल फॉर्म इसकी हमने पहले लिख ली। इनको इन चारों को हम आगे सब पार्ट में डिवाइडेशन करेंगे। तो अपने शॉर्ट में ए नाम, ए से आप समझ जाना कि ऐसे अफर्मेटिव, जैसे इस फर्स्ट को समझोगे सिंपल, सेकंड का मतलब कंटिन्यूस। इधर 1 नंबर यानी अंक, ये अंकों में, ये रोमन में, ये अल्फाबेट में। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब हम कोई जैसे मान लो अपने टीम का नाम ले लें, टीम में सबसे बड़ा होता है कोच, तो ये मान लो अपना कोच है। इस कोच के ये अपना कप्तान है और ये अपना उप कप्तान है। तो देखो कोच के नियंत्रण में ये रहेंगे, इनके नियंत्रण में ये रहेंगे, तब जाके अपना काम पूरा बनेगा। अब हम इनको सबको मिला के पढ़ेंगे, तब जाके अपना टोटल काम है बनेगा। अफर्मेटिव लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बी से आप समझ जाते हैं। बी का अर्थ हुआ नेगेटिव, सी का अर्थ इंडेरोगेटिव और डी का अर्थ हुआ इंडेरोगेटिव नेगेटिव। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, इंटेरोगेटिव। ध्यान रखना आप, एक तो इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग में अरे के इससे कंटिन्यूस के, इसमें यू छोड़ते हैं ज्यादातर बच्चे, या तो इसको गायब करते हैं या इसको, तो इस स्पेलिंग का ध्यान रखना। इंटेरोगेटिव में एक है, आर को गायब कर देते हैं, अफर्मेटिव में एक है, अब को गायब कर देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसी प्रकार देखो, इसको मिला के ये बनाया, अब इसको मिला के ये बना देंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब पहचान आपको पता ही है, इनकी हिंदी बता दी, इसकी हिंदी इन सबकी बता दी थी। इनकी पहचान ये बता देता हूँ, स्टॉप और ये पूर्णविराम हिंदी बोले तो इसमें नोट हो रहे, फुल स्टॉप हिंदी बोले तो नहीं हो रहे, पूर्णविराम इसमें हिंदी होते इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, इसमें नोट है क्वेश्चन मार्क, और हिंदी बोले तो नहीं क्वेश्चन मार्क। इसमें वो ताके की, इसमें रहा नहीं रही, इसमें चुका चुकी चुके, इसमें से रहा से रही, इसमें है हो हूँ था थे थी गागेगी। अब देखो एग्जाम्पल हिंदी से देखते हैं हम, हिंदी में इसकी पहचान कर ले पहले, फिर करेंगे इंग्लिश में। ये मैटर तो हिंदी में तो इतना ही है। हिंदी में जैसे मान लो कोई सेंटेंस आ गया, आपने कोई भी वाक्य आया हिंदी में लिख रहे हैं पहले, जैसे मैंने लिख दिया वे आज खेलने जा रहे हैं। एक ऐसे लिख दिया, एक मैंने लिख दिया
एक सेंटेंस ये लिखा मैंने। दूसरा, वे खेलने जाते हैं। अब देखो हिंदी वाले के हिसाब से पहले हम किसको पकड़ेंगे, लास्ट वाले को। ये निशान हिंदी में मैंने किसका बताया था, कौन से उपभाग से, पहले उपभाग फिर प्रकार फिर भाग, ऐसे डिवाइडेशन करें। हम देखेंगे ये किसका निशान था, ये अपने शॉर्टर बोले तो ए का मतलब अफर्मेटिव का, ठीक है, सकारात्मक का। ये वो हूँ किसका था, प्रेजेंट का, किसका था, प्रेजेंट का। अब इधर देखें से नहीं है, आज से होता नहीं है तो बात अलग होती, से शब्द इसमें है नहीं तो सीधा ले लें इसको हम किसमें, कंटिन्यूस, इसमें ले लें कंटिन्यूस मतलब सेकंड। और ये एक नंबर, और ये ए, तो अपना हुआ एक का सेकंड, और सेकंड में भी कौन सा, ए। मतलब पूरा बोले तो इसको शॉर्ट, ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, पूरा बोले तो अपना हुआ वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव, यह हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। अब देखें दूसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में देखो क्या करेंगे, इसी प्रकार हम दूसरे की पहचान करेंगे, क्योंकि हिंदी अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसी सेंटेंस से पढ़ लेंगे। यह हुआ अपना पूर्ण विराम मतलब अफर्मेटिव हिंदी में, इंग्लिश में तो कुछ तो पता है। यह हुआ अपना प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। यह हुआ अपना, इसको पूरे करने देखेंगे, लास्ट को देख लेंगे। यह हुआ सिंपल, क्यों ताकि थी सिंपल में थे, तो ये पूरे को मिला के हमने इस पूरे को मिलाया। यह हुआ अपना प्रकार, यह हुआ अपना सेकंड भाग, सॉरी फर्स्ट भाग, और ये हुआ अपना ए नंबर सब भाग। तो ये पूरा मिले तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव। तो इसके लिए लिख देता हूं, ये बना दिया ऐसे। इसी को हम चेंज करें, इसी को हम चेंज करें, बदले, देखो थोड़ा सा बदलेंगे, सारा नहीं, थोड़ा बदले इसको। देखो ये अपना है सब तो रख लेते, ये रख लेते। अब देखो रखेंगे, चलो इसको मिटाते हैं, यहाँ लिख दे, वे खेलने जाते थे कर दे, इसकी जगह क्या कर दे, थे कर दे। और ये वो ताड़ी वापस, ये क्या है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम बोले तो ए बोले तो अफर्मेटिव, हिंदी बोले तो सकारात्मक। अब ये क्या हो गया, ये हो गया अपना पास्ट, प्रकार चेंज हो गया। कौन सा प्रकार आ गया, 2 नंबर। और ये वापिस सिंपल है, ये अपना क्या है, ये अपना पार्ट पहला है, फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा क्या बन गया, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आया। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव बन गया, यहाँ खेल लगा दिया। अब यहाँ थोड़ा सा और चेंज कर दें, फिर थोड़ा और चेंज करें। देखो थोड़े थोड़े चेंज में हिंदी बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार उसे हमने जो तरीका बताया उस हिसाब से पढ़ लेंगे तो बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वे खेलने जा रहे थे कर दिया। अब चीज वही है, इसको अफर्मेटिव पढ़ लिया, इसको पास्ट पढ़ लिया। अब रहा रहे जैसे ऊपर वाले में पढ़ा था हमने, उसी प्रकार अब देखो ये रहा रही आ रहा है, यहाँ से का कोई नाम ही नहीं है, तो ये हो गया रहा रही कंटिन्यू। तो पास्ट कंटिन्यू का अफर्मेटिव उसी प्रकार बना देंगे। ये दूसरा, ये सेकंड और ये एक, मतलब 2 नंबर प्रकार का सेकंड नंबर भाग और सेकंड नंबर भाग का भी पहला क्या हुआ, उपभाग। ये तो अपने हिंदी में पहचान थी। जैसे मान लो और आगे बढ़ाए, कितने बढ़ाते जाओ इनसे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो नेगेटिव में कर दे या पर्सन में कर ले,
क्या तुम सुबह खेलने जाते हो? क्वेश्चन मार्क में लगा दिया। अब क्या तुम सुबह खेलने जाते हो? तो देखो चेंज वही करना, लास्ट से पहचान करेंगे। ये चीज क्या है अपनी, ये है सी। क्यों यार नहीं शब्द होता तो हम डी में ले जाते, नहीं शब्द तो है नहीं। क्वेश्चन मार्क निशान है, हिंदी और इंग्लिश में एक रहेगा, सी होगा। सी होगा मतलब है इंटरोगेटिव। पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, पूरे पीछे लिखी हुई है, वहां देख लेना। इसमें ता के थी, इससे पहले हमें है हो हूँ पढ़ ले। है हो हूँ किस में आता है? प्रेजेंट में, जो मैंने पहचान बताई थी, हे हो और तो ये हुआ। अब ता के थी सिंपल में, चीज वही है, बस थोड़ा मिलके ऐसे बन जाएगा। तो क्या बना अपना प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का देखो सी है, तो सी मतलब इंटरोगेटिव। प्रेजेंट सिंपल का हमने पढ़ा इंटरोगेटिव। ये अपनी हुई हिंदी में पहचान। प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव मतलब एक, ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सी। शॉर्ट में बोले तो ये अंकों में नंबर एक, ये हुई अपनी रोमन संख्या और ये हुआ अपना अल्फाबेट। ये नहीं है शॉर्ट में समझने का, क्योंकि जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इन जो अपने प्रतीक दिए हैं, नंबर दिए हैं, जो भी अपने पहचान दिए, इसकी पहचान 1 2 3 में हम प्रकार में बांटे हैं। फिर सेकंड थर्ड को हमने किस में बांटे हैं? भाग में। ए बी सी डी इनको बांटे हमने उपभाग में, क्योंकि ऐसे वैसे तो कोई ये किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन समझाने का थोड़ा अलग तरीका समझ में आएगा। ऐसे पढ़ेंगे तो अपने इजी समझ में आएगा। अब इसे एक जगह था लगा दे। क्या तुम सुबह खेलने